मूवी की शुरुआत में हम केटी नाम की लड़की को देखते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि केटी को एक सुपर मॉडल बनना था, लेकिन केटी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रोफेशनल फोटोशूट करा सके, जो कि मॉडलिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। केटी एक रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। वहाँ उसे नोटिस बोर्ड में एक फ्री फोटोग्राफ का नोटिस दिखता है। तब केटी उसका नंबर लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर केटी उस नंबर पर डायल करती है। बात करने पर उसे कल सुबह का अपॉइंटमेंट मिलता है। अगली सुबह केटी अपनी फोटो शूट कराने के लिए उस जगह पर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है, वो देखती है कि पहले ही वहाँ किसी लड़की की फोटो शूट चल रही है। ये देखकर केटी को वहाँ सब कुछ सही लगता है। वहाँ 3 फोटोग्राफर्स फोटो शूट कर रहे थे, जिनका नाम इवान, जॉर्जी और निकोले था। तब निकोले केटी को अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। केटी जब अपना ड्रेस चेंज करके वापस आती है, जॉर्जी उसका दीवाना हो जाता है। वो केटी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर केटी की फोटोशूट चालू होती है। तब इवान उससे कहता है कि तुम और इससे छोटे कपड़े पहन कर आओ, लेकिन केटी इस पर कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर उसे ऐसा लगने लगता है कि वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन पाएगी। अगली सुबह केटी के दरवाजे पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ जॉर्जी आया था और वो पेन ड्राइव में उसकी फोटोज भी लाया था, लेकिन यहाँ केटी उसे मना कर रही थी। लेकिन जॉर्जी के फोर्स करने पर वो उन फोटोज को ले लेती है और यहाँ जॉर्जी उसको बताता है, मैंने अपने कंप्यूटर से तुम्हारी सारी पिक्स डिलीट कर दी है ताकि तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जॉर्जी झूठ बोल रहा था। वो घर जाकर केटी की फोटोज अपने कंप्यूटर पर देख रहा था और वो केटी को बहुत पसंद करने लगा था। फिर एक दिन हम केटी को देखते हैं, वो अपने घर के कचरे को बाहर फेंकने जा रही थी। तब जॉर्जी इस मौके का फायदा उठाकर केटी के घर में घुस जाता है। फिर केटी घर आकर रात में अपने बेडरूम पर सो जाती है। वहाँ रात में जॉर्जी चुपके से उसकी फोटो ले रहा था। उसकी फोटो क्लिक करने की आवाज से केटी की आंखें खुल जाती है और वो शॉक हो जाती है। फिर वो जॉर्जी को वहाँ देखकर उसे डांटने लगती है और उसके घर से बाहर जाने को कहती है, लेकिन जॉर्जी यहाँ घर के बाहर नहीं जाता। इसके बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर जॉर्जी को करंट के झटके दे देती है और घर से बाहर निकल आती है। लेकिन जॉर्जी उसे भागते वक्त पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती घर के अंदर ले आता है। इसके बाद जॉर्जी केटी के हाथों को रस्सी से जकड़ देता है और उसके मुंह को भी बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। तभी केटी का एक पड़ोसी उसके घर आता है। जैसे ही वो आदमी घर के अंदर घुसता है, तब जॉर्जी उसे चाकू से स्टैब कर देता है और केटी का पड़ोसी वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद जॉर्जी केटी के साथ जोर जबरदस्ती रेप करता है और इस दौरान केटी की मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। जॉर्जी जब अपनी मनमानी कर लेता है, तब उसे ऐसा एहसास होता है कि उसने बहुत गलत चीज की, क्योंकि यहाँ पर केटी का पड़ोसी भी अब मर चुका था। इसलिए जॉर्जी अब फोन करके अपने दोनों भाइयों को भी बुला लेता है। इसके बाद इवान और निकोले भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ वो लोग सबसे पहले केटी की पड़ोसी की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। फिर वो केटी को अपनी कार में भरकर एक सुनसान जगह लेकर आते हैं और वो जगह उनके घर के बेसमेंट में था। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों मिलकर केटी का रेप करने लगते हैं। फिर केटी बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही जॉर्जी उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका पाते ही जॉर्जी के सर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से जॉर्जी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और केटी वहाँ की खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है और वो सड़क पर जाकर चिल्लाने लगती है। गनीमत वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और केटी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो पुलिस वाला केटी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन केटी अब अपने घर जाना चाहती थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि केटी एक अमेरिकन थी और वो यहाँ पर स्टडीज के लिए आई है। इसके बाद वहाँ एना नाम की एक लेडी आती है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि ये घर जाना चाहती है। तब एना उसे समझाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वो लेडी एना
केटी को उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ से वो भागी थी और यहाँ पर इवान भी था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस एना भी इन लोगों के साथ ही मिली हुई थी, लेकिन पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और केटी को यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर इवान उसे दोबारा चैन से बांध देता है। फिर हम यहाँ पे एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन था और ये जॉर्ज का पिता था। इसके बाद जॉन भी केटी को टॉर्चर करता है और वो उसे बिजली के झटके देने लगता है, जिसके दर्द से केटी बहुत जोरों से चिल्लाती है, लेकिन जॉन उस पर तरस नहीं खाता। इसके बाद वो भी केटी के साथ रेप करता है। वो जबरदस्ती करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब उसके मुंह से खून आने लगा था। तभी वहाँ पर इवान आकर उसे बुरी तरीके से मारता है। उस मार की वजह से केटी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर वो तीनों भाई मिलकर उस टनल में गड्ढा खोदते हैं और केटी को एक ताबूत में जिंदा दफन कर देते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि केटी को जिस टनल में दफनाया गया था उस टनल के नीचे भी एक और टनल था और केटी जिस ताबूत में बंद थी वो नीचे गिरकर दूसरे टनल में आ जाता है। वो ताबूत के नीचे गिरने की वजह से वो खुल जाता है और केटी बाहर आ जाती है। केटी अब पूरे होश में थी और अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। केटी जब वहाँ एक डोर को खोलती है तो वो फादर के घर पर पहुँचती है। वो फादर केटी को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए फिर फादर उसे कुछ खाने का सामान और कपड़े देता है। फिर हम देखते हैं कि केटी चर्च में जाकर बाइबल पढ़ रही थी और इस चर्च में वही फादर था जिसने केटी की मदद की थी। वो केटी को कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सकें, लेकिन केटी उनको मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि इन सभी काम में पुलिस वाले भी मिले हैं। इसके बाद केटी वहाँ से चली जाती है। जब केटी वहाँ से जाती है तब फादर की नजर उस बुक पर पड़ती है जो केटी पढ़ रही थी और वो बाइबल के उस पेज को पढ़ रही थी कि बुरे लोगों को कैसे सजा देनी है। अब फादर को समझ आ जाता है कि केटी अब कुछ गलत काम करने वाली है। फिर केटी जॉर्जिया से बदला लेने के लिए जाती है। अभी जॉर्जिया कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। केटी अपनी एक झलक दिखाकर आगे चले जाती है। जॉर्जी उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। फिर केटी जॉर्जी को उसी टनल में लेकर आती है जहाँ से वो बचकर निकली थी। जॉर्जी केटी को यहाँ ढूंढने लगता है। तभी केटी पीछे से आकर उसे रस्सी से जकड़ लेती है और उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जॉर्जी को बांधकर उसके कपड़े निकाल लेती है। यहाँ जॉर्जी बहुत घबरा गया था और उसे पता था कि अब केटी उसे नहीं छोड़ेगी। अब केटी एक चाकू लेकर उसके चेहरे पर स्कार मारने लगती है और उस चाकू से बने जख्म पर वो मिर्ची लगाने लगती है। इसकी वजह से जॉर्जी दर्द से बहुत चिल्लाता है। फिर केटी अपने अगले शिकार के लिए निकलती है। यहाँ वो एक पब में आती है जहाँ पर निकोलस एंजॉय कर रहा था। तभी वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है। तब वहाँ केटी आकर वहाँ उसे मारती है और वो उसे मारते हुए उसका मुंह टॉयलेट में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद केटी का तीसरा शिकार जॉन था जो कि अभी चर्च में था। फिर केटी अपनी झलक जॉन को भी दिखाती है, इसलिए जॉन भी अब उसका पीछा करने लगता है और अब केटी उसे भी उसी टनल की तरफ लेकर जाती है और जब वो उस टनल पर पहुंच जाता है तब केटी उसके पीछे से उसके सर पर वार कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जॉन को जब होश आता है वो खुद को बंधा हुआ पाता है। अब यहाँ केटी भी उसके साथ वही कर रही थी जैसा कि उसने उसके साथ किया था, इसलिए वो सबसे पहले उसे बिजली के झटके देती है जिसकी वजह से जॉन की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बहुत जोरों से रोने लगता है। इसके बाद केटी 2 वायर को जॉन के मुंह में घुसा देती है और वो इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन कर देती है जिसकी वजह से जॉन अब जलने लगता है और उसका पूरा ही चेहरा अब जल गया था और वो वहीं पर सड़कर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी एना का पसंदीदा सॉन्ग चला रही थी। वो सॉन्ग को सुनकर एना जब नीचे आती है तभी केटी उसे धक्का देकर टनल में गिरा देती है। अब केटी एना को उसी ताबूत में बंद कर देती है जिसमें वो बंद थी और अब वो एना को बंद करके उस ताबूत के डोर से उसके सर पर मारने लगती है। अब इसके बाद अगला नंबर इवान का होता है। इवान जब देर रात अपने घर वापस आता है
वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तब वहाँ टनल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो उसे देखने के लिए टनल के अंदर जाता है और अंदर आने के बाद उसे सबसे पहले जॉर्ज दिखता है। फिर वो उसके पास जाकर उसे छुड़ाने लगता है। तभी पीछे से आकर केटी उसके सर पर स्टैप कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो भी खुद को एक टेबल में बंधा हुआ पाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ उस टनल में पुलिस वाला भी आ जाता है, क्योंकि फादर ने उसे सब कुछ बता दिया था। फिर केटी इवान को टॉर्चर कर रही थी, जिसकी वजह से इवान यहाँ बहुत चिल्ला रहा था। और यहाँ इवान की मदद करने के लिए कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर वही पुलिस वाला आ जाता है और केटी यहाँ पुलिस वाले को देख रही थी। तभी इवान वहाँ उसके गले को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब वो पुलिस वाला इवान को गोली मार देता है और इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ वो पुलिस वाला केटी को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों ने बहुत बेरहमी से उसका रेप किया था। यहाँ पर अब केटी का बदला पूरा हो चुका था। फिर हम मूवी के एंड सीन में केटी को अपने एम्बेसी के बाहर देखते हैं और केटी यहाँ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने अपना रिवेंज पूरा कर लिया था और अब वो घर वापस जा रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।